नमस्कार दर्शकों, आज हम सुधा की युग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य षष्ठी, जिसको षष्ठी व्रत कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम स्तोत्र का पाठ करेंगे। स्तोत्र से इसका हम प्रारंभ करेंगे। ओम दिव्यो महादिव्यो सिद्ध्यर्थे शांते नमो नमः। शुभाय देव सेनाय षष्ठो देव्यो नमो नमः। वरदाय पुत्रादय धनादय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्यो नमो नमः। शक्ते सस्वरूपाय सिद्धर्थे च नमो नमः। माने सिद्धयोगिन्ये षष्ठी देव्यो नमो नमः। पारणे पार्दै च षष्ठी देव्यो नमो नमः। श्रायै शारदायै च पारणायै सकर्मणां बालस्तास्ति देव्यो षष्ठी देव्यो नमो नमः। कल्याणदात्रे कल्याणे फलदाये च कर्मणां प्रत्यक्षेत भक्तानां षष्ठी देव्यो नमो नमः। पूजाय स्कंध्याय सर्वेषां सर्वकर्मसु देव चरण कार्ये षष्ठी देव्यो नमः नमः। शुद्ध सत्व रूपा देवादित्याय नृणां सदा हिंसा क्रोध वर्जितायै षष्ठी देव्यो नमः नमः। धनं देहि प्रियं देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी धर्मा देहि यशो देहि षष्ठी देव्यो नमो नमः। भूमि देहि प्रजा देहि विद्या देहि सुपूजिते कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यो नमो नमः। हमने अभी षष्ठी स्तोत्र का पाठ किया। यह जो षष्ठी का व्रत है वह 4 दिन का होता है, जिसमें हम इस व्रत को करते हैं। और इस व्रत को करने का जो विधान है वह है कि इस व्रत को करते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे जरूरी चीज पवित्रता का इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहला दिन जो होता है वह नहाए खाए होता है, जो इस बार 25 अक्टूबर से को है। उसके बाद उस दिन हम स्नान करने, नदी में या तालाब में स्नान करने के बाद जो है व्रत को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद खरना होता है दूसरा, वह जो 26 अक्टूबर को है। वह उस दिन हम जो है भोजन जो है बिना नमक का भोजन करते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा दिन होता है, वह 27 अक्टूबर को है। उस दिन हम अस्त सूर्य को अर्घ देते हैं। और चौथा दिन जो होता है वह उगते सूरज को हम अर्घ देते हैं, जो 28 अक्टूबर को है। तो यह 4 दिन का चलने वाला जो षष्ठी व्रत है, यह हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व है। हमने अभी स्तोत्र का पाठ किया। स्तोत्र में हमने षष्ठी माता से हमने निवेदन किया, हे षष्ठी माता, आप जो लोग भी व्रत करने वाले हैं, जो भी आस्थावान लोग हैं, उनको सब तरह से कल्याण करिए। अब यह जो व्रत है, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसको व्रत को कब किसने कैसे किया, उनको क्या इसका लाभ मिला, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो व्रत जो आया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है वो यह व्रत जो है बहुत कठिन व्रत, इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर चीज में हमारे जीवन में, जैसा कहते हैं, शुचिता और पवित्रता का बड़ा महत्व है। हम कोई भी काम करते हैं, हम कहते हैं स्नान करते हैं, स्नान के बाद फिर हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, हम हवन करते हैं, जो भी करते हैं, तो इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि काय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, इस शुद्धियों के साथ जब हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम पूजन करते हैं तो इसलिए हम पवित्रीकरण करते हैं। उसके बाद हम आचमनी करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि हम कायिक, मानसिक, वाचिक रूप से हम इस कार्य को एकनिष्ठ होकर के, संकल्पित होकर इस कार्य को संपन्न करें। तभी उस व्रत का, उपवास का, उस पूजा और पाठ का महत्व होता है। हमारी संस्कृति कहती, सर्वे भव सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भयः। हम व्रत, उपवास, पूजा पाठ जो भी अपने के साथ साथ अपने आस पास जो चराचर जगत है, जो प्रकृति है, लोग हैं, पड़ोसी हैं, सबके कल्याण की भावना हम करते हैं। हमारी यह संस्कृति का मूल मंत्र है। अब यह जो सप्तमी का जो ये षष्ठी का जो व्रत है, इसमें जो है हम सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अर्घ देने का। जब हम अर्घ देते हैं, जो उसमें अस्ताचल सूर्य को अर्घ देते हैं। हमारी संस्कृति
कहती है कि लोग उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। एक आपने कहा सुना होगा, हर व्यक्ति उगते सूरज का सलाम करता है। उगते सूरज मतलब जो आदमी बढ़ता है, जो आदमी आगे बढ़ने वाला होता है, उसका साथ सब देते हैं। लेकिन अस्ताचल, जो आदमी अस्त होने वाला है, जिसका उसको यदि हम प्रणाम करें तो हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए सबसे पहले अर्घ हम अस्ता होते हुए सूर्य को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम सूर्य से कामना करते हैं कि कल जब आप आएंगे, कल आपका सूर्योदय जब होगा, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए समृद्धशाली होगा। अब इस अर्घ में क्या क्या हम अर्पित करते हैं, वो उसका क्या महत्व, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाल रोली डालते हैं। रोली जो है वो बनती है हल्दी और से बनती है। हल्दी जो है, साइंस कहता है कि हल्दी के अंदर सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। यदि आप हल्दी का सेवन करते हैं तो आपको कोई भी आपके शरीर में कोई विकार नहीं हो सकता। इसलिए हमें हल्दी का सेवन, आप देखिए, हम जब विवाह होता है या यज्ञोपवीत होता है, उसमें हल्दी का कार्यक्रम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए कि जो जिस व्यक्ति का विवाह हो रहा है उसको हम हल्दी लगाएं, उपटन लगाएं, उसको तेल लगाएं, ताकि उसका शरीर स्वस्थ हो, बलशाली हो और वह अपने कार्य को अच्छी तरह कर सके। उसके बाद उसमें हम अक्षत डालते हैं। इसका नाम चावल, जिसको अक्षत कहते हैं। अक्षत मतलब जो इसका क्षरण न हो। अक्षत जो है, शास्त्र में ऐसा है, कहा गया है कि आपके पास कोई पूजा सामग्री ना हो, यदि आपने अक्षत से भगवान को सुमिरन कर लिया तब भी भगवान से खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान गीता का है, पत्रम पुष्पम मया तोयम यद भक्षा प्रभक्षते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे प्रसन्न मन से कोई फूल, माला, कुछ भी चढ़ा दे, हाथ जोड़ ले, तब भी हम खुश हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। फूल, इसमें फूल चढ़ाते हैं। आम लाल फूल होना चाहिए, लाल फूल ना हो तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस फूल का प्रतिबिंब होता है हमारे मन का। हमारे आया है, चंद्रमा, वेद में आया, चंद्रमा मनसो जाता। मन जो होता है वह हमेशा प्रफुल्लित, तो हम मन के रूप में फूल को चढ़ाते हैं। आप फूल को देखेंगे तो हमारे फूल हमेशा प्रफुल्लित रहता है, हमेशा खुश रहता है। किसी भी परिस्थिति वो हमेशा प्रकृति के साथ तादात्म्य बना के रखता है। इसलिए फूल हम चढ़ाते हैं। इसके बाद हम सब फल चढ़ाते हैं। फल में विधान है, जो भी उस समय का फल उपलब्ध हो, उस सीजन का, उस फल हमें चढ़ाना चाहिए। उसके बाद दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा का बड़ा महत्व है। दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है। कोई भी समय हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है। तो दुर्वा को हम चढ़ाते ताकि हमारा जो भगवान को अर्पित कर सूर्यदेव को, कि दुर्वा जैसा हरा रहता है वैसा हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा जो समय है वो वैसा हरा भरा रहे। और उसके साथ हम पकवान, जो भी है उस परंपरा है, मिठाई जो भी है हम घर में बनाते हैं, हम अर्पित करते हैं भोग के रूप में, और फिर हम प्रसाद बांटते हैं। यह हमारे सूर्य को अर्घ देने की जो सामग्री है, हम उसको सूर्य के रूप में देते हैं। इसके लिए एक मंत्र आता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र है, इस मंत्र से हम अर्घ देते हैं, या फिर गायत्री मंत्र से भी हम अर्घ दे सकते हैं। गायत्री मंत्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। विशेष रूप से जो ब्राह्मण है, विप्र हैं, उनके लिए गायत्री का बड़ा महत्व है। इसलिए गायत्री का जो निर्माण हुआ था, वह उसका गायत्री मंत्र का जो आधान किया गया था, वह किया गया था महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। और वशिष्ठ जी ने उनको प्रेरणा दिया था इस मंत्र के लिए। तो उस मंत्र का जो आधान इसी षष्ठी और सप्तमी की रात्रि में इस मंत्र का आधान हुआ। मंत्र उनके जीवन में आया। मंत्रो ऋषि दृष्टारा कहा, मंत्र जो है ऋषियों के दृष्टा है, उनके मार्गदर्शक हैं। तो इस मंत्र को जो आया वह षष्ठी और सप्तमी की रात्रि को करते हैं। इसलिए इस दिन रात्रि जागरण का विधान है कि षष्ठी की रात में सप्तमी की सुबह तक हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। जब हम रात्रि जागरण करेंगे तो इस कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम जागवत संयमी। गीता में कहा कि जो व्यक्ति रात्र में जागरण करता है, जो व्यक्ति रात में जागता है, उसको किसी प्रकार के विकार नहीं व्याप्त होता है। इसलिए देखिए, रात्र में कौन जाता है? संयमी। जो संयमी है, जो विद्यार्थी है, जो ज्ञानी है, जो ऋषि है, वह रात को जागरण करते हैं, रात को पूजा करते हैं। हमारे यहाँ निशा पूजा का भी बड़ा महत्व है। निशा पूजा की जाती है, मध्याह्न रात्रि में की जाती है। तो इसलिए हमें अपने आत्म संयम, अपने इंद्रिय संयम के लिए हमें रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। तो यह गायत्री मंत्र कहा से भी हम अर्घ दे सकते हैं, ऐसा विधान आया है। फिर हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, इसका तो प्रादुर्भाव हुआ था, वह जो अगस्त ऋषि द्वारा भगवान राम को दिया गया था। वह कब दिया गया था?
वाल्मीकि पुराण में आया, वाल्मीकि रामायण में आया है कि वह उस समय दिया गया था जब भगवान लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे। उनका मनोबल जो था वो, आमतौर पर युद्ध में ऐसा होता है कि जो एक पक्ष पे भिड़ता है तो कभी वो भारी पड़ते हैं, कभी वो भारी पड़ते हैं। तो जब जो भारी पड़ता है उसका मनोबल उत्साह कहते हैं सैनिक का मनोबल, आत्मबल ऊंचा होना चाहिए। इसलिए ऊंचा होना चाहिए किसलिए, क्योंकि वह मेन जो युद्ध होता है वह युद्ध अस्त्र के साथ साथ मनोबल से भी होता है। तो जिसका मनोबल डाउन बढ़ा रहेगा वह विजय प्राप्त करेगा। तो इसलिए उस समय उन्होंने आदित्य सूत्र अगस्त ऋषि ने भगवान राम को दिया और कहा आप इसका पाठ करिए। जब उन्होंने पाठ किया उनका आत्मबल बढ़ गया और उन्होंने लंका पे विजय, रावण को मारा और लंका विजय प्राप्त की। तो इस आदित्य सूत्र भी सूर्य की आराधना के लिए किया जाता है और इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। यदि आप अपने जीवन में देखें, जब आपका कभी आत्मबल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो, आप यदि सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं और आदित्य सूत्रों का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो है आत्मबल बढ़ेगा और आप अपने जीवन में क्या बोल उन्नति को प्राप्त करेंगे, अपने परिणाम को अच्छी तरह प्राप्त करेंगे, विजयी होंगे। ऐसा हमारे इतिहास में देखा गया है। फिर हम जो इसमें जो पूजा करते हैं, इसमें हम जो भगवान सूर्य से सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इस सूर्य का नाम आदित्य भी है, सूर्य नारायण भी है। आदित्य कहते हैं जो सूर्य, इनका क्रम हमेशा चलता रहता है, कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। क्योंकि कहीं सूर्य जो है, कहीं सूर्योदय होता है तो कहीं सूर्यास्त होता है। इस तरह क्रम, जैसे पृथ्वी उनके सामने होती है तो दिन होता है, पीछे होती है रात्रि हो जाती है। तो यह एक क्रम है सूर्य का। तो सुख समृद्धि आप देखें, जब सूर्योदय नहीं होता है उस समय जो है, या जब ठंड के समय जब फाग का समय होता है तो उस समय वनस्पतियां, पेड़ पौधे, व्यक्ति मुरझा जाता है, क्योंकि हमारे जो शक्ति का मेन स्रोत है वो सूर्य है। ज्योतिष में सूर्य को इसलिए ग्रहाधिपति कहा गया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आज का जो समय है, जो इस समय सूर्य जो है तुला राशि में होता है, तो तुला राशि का सूर्य नीच का माना जाता है। तो यह जो हम पूजा कर, षष्ठी पूजा का जो विधान बताया गया कार्तिक माह में, इसलिए बताया गया कि जब सूर्य नीच का हो तो हमें उसकी आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें, उसकी सेवा करें, उसको अर्घ्य दें, ताकि हमारे सूर्य हमारे जीवन उच्च का हो जाए और हमको सफलता प्राप्त करें। ऐसा देखा गया है, जो भी सफल लोग व्यक्ति है उनका सूर्य उच्च का होता है, बढ़िया होता है, तब वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और दूसरा है दीर्घायु और निरोगता। दीर्घायु का मतलब है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऐसा नहीं कि जीवन इस तरह का हो, आप बीमार हैं, बेड पर पड़े हैं, आपके अंदर, शरीर के अंदर तंद्रा है, आप उठ नहीं सकते, किसी के पराधीन, इसलिए कहा है पराधीन सुख सपने नहीं। यह जीवन नहीं। जीवन का मतलब है चलते फिरते अपने जीवन को यापन करें। यह बहुत बड़ी बात है। कहते हैं संतोषी हजार नियामत है, स्वास्थ्य बढ़ के कुछ नहीं है। कहते हैं स्वास्थ्य है सब कुछ है। तो इसलिए हमें निरोगता कैसे होगा? जब हम सूर्य की आराधना करेंगे अवश्य निरोग होंगे। जब हमारा रूटीन, हमारा जो उठने का क्रम सूर्योदय से पहले हो। हमारे शास्त्र में इसलिए संध्या विधान बताया गया। संध्या का मतलब है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सुबह 3:30 से 4:30 के बीच आप उठ जाएं। आप अपना नित्य कर्म करने के बाद, आप स्नान करने के बाद आप संध्या करें, आप जप करें, पूजा करें, पाठ करें, उपासना करें, यज्ञ करें, जो भी कर सकते हैं करें। क्योंकि सूर्योदय के समय आपको जगना चाहिए। सूर्य हमें बताता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ को सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कहते हैं कि सूर्य जब आप उठेंगे, सूर्य आपको बताएगा उठो, जागो और अपने कार्य में लग जाओ। देखिए, इसीलिए हमारे जो कृषि प्रधान देश, हमारे जो किसान है, वह सूर्य के पहले उठते हैं। सूर्य के पहले, जब पहले बैल से खेती होती थी, सूर्य सुबह उठ करके किसान सबसे पहले उठ करके अपने बैलों को उसको खिलाता था। खिलाने के बाद वो खुद अपना नाश्ता करता था। उसके बाद बैलों को लेकर के और अपने खेत में जाता था और वह वहां खेत में काम करता था। तो उस समय किसान जो था वो बड़ा सुख इसलिए था, शारीरिक सुख था। इसलिए कहते हैं पहले सुख निरोगी काया। यदि आपका सुख निरोगी है, आपका शरीर निरोग है, तो आप निश्चित सुखी है। तो यह हमारे जीवन पद्धति है। किसान ये काम करता था। जो साधु संत थे, जो ब्रह्मचारी थे, जो विद्यार्थी थे, जो आश्रम में रहते थे, वो सुबह उठा करके सबसे पहले उनको आश्रम में
साफ सफाई करने के बाद, स्नान के बाद अग्निहोत्र में, पूजा में, पाठ में, मंत्र जप में उनको विद्या अध्ययन में लगाया जाता था, ताकि सुबह सुबह का जो पाठ किया हुआ, पढ़ा हुआ विद्या, इसलिए कहते हैं कि सुबह की पढ़ी विद्या आपके जीवन में हमेशा याद रहती है। तो इसलिए में सुबह प्रातः काल उठना चाहिए। यह चर्म रोग, आप जिसको आजकल स्किन डिजीज काफी बढ़ गया है, इसका दो कारण है। पहला कारण है कि हमारा जो खान पान है, वह खान पान हमारा जो है वो दूषित हो गया है। हम ऐसी चीज खाते हैं जिसके साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे आयुर्वेद शास्त्र में आया है कि हमें खट्टी की चीजों के साथ मीठी चीज नहीं खानी चाहिए। हमें दूध के साथ जो है वो जो तामसी चीज नहीं खानी चाहिए, हम खाते हैं, और उससे हमारे आप आजकल अब लोगों के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी क्यों बढ़ती है? एसिडिटी बढ़ती है कि हमारा जो खाने का जो तरीका है वो गलत है। हम ऐसी चीज खाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, फिर वो जाकर के विकार पैदा करती है। फिर गैस की प्रॉब्लम, एसिडिक प्रॉब्लम, बस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यदि आपका रूटीन ठीक है, आपका खान पान ठीक है, आपका खान पान समयबद्ध है, आपका खान पान संतुलित है, प्राकृतिक है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज भी बहुत सारे लोग निरोगी जीवन जीते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन जो है संतुलित है। संतुलित जीवन जो है सुख का सबसे बड़ा आधार है। तो हम चर्म रोग के उपचार के लिए भी सूर्य की आराधना करते हैं, ऐसा विधान बताया गया है। एक कथा आती है इस सूर्य षष्ठी के ऊपर ही, ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान जो उनके विष्णु के जो पुत्र थे, उन्होंने चर्म रोग के लिए जो है वो इसकी आराधना किया था। और उन्होंने जो साम नाम के भगवान किसके पुत्र थे, उन्होंने कुष्ठ को रोग के निवारण के लिए इस सूर्य षष्ठी का व्रत किया था, और उस व्रत को करने से उनको सूर्य चर्म के रोग से उनको मुक्ति मिली थी। तो आज भी आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं कि आप सूर्योदय के पहले उठ करके सूर्य उपासना करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा चीज है, इसका जो लाभ है वो कष्टों से निवारण। हमने आपको पहले बताया था कि दैहिक, दैविक, भौतिक 4 तरह के कष्ट होते हैं। तो इसके होने के पीछे मेन कारण है कुछ जो प्रारब्ध है जो हमें पूरे पूर्व जन्म से मिलता है। दूसरा है हम कुछ अपने लाइफस्टाइल से कष्टों को पैदा करते हैं, जैसे शारीरिक विकार। एक तो आनुवंशिक होता है, जो आपको जेनेटिक जो कहते हैं वो मिलता है। दूसरा होता है जब हम अपने लाइफ स्टाइल में बीमार हो जाते हैं, हमारे खान पान का रूटीन ठीक नहीं है, हमारे उठने का रूटीन ठीक नहीं है, हमारे सोने का रूटीन ठीक नहीं है, हमारे जाने आने का रूटीन ठीक नहीं है, व्यायाम का रूटीन ठीक नहीं है। ये सब सारी चीजें हमारे शरीर में विकार पैदा करती हैं। तो इसलिए हम विकार विहीन हो, इसलिए आवश्यक है कि हम सूर्य की आराधना करें। एक बहुत हमारी संस्कृति में कहा गया कि हमें किसी का कृतज्ञता, उनका हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें सबसे पहले कृतज्ञ होना चाहिए प्रकृति का। प्रकृति हमें जीना सिखाती है। प्रकृति हमें कहती है कि तुम अपने जीवन में हमारे हिसाब से जीवन जियो। जो भी प्रकृतिवादी लोग हैं वह हमेशा सुखी रहते हैं। आपको मैं उदाहरण बताता हूं कि हम अपने आसपास उदाहरण देख सकते हैं। हमारे आसपास जो ऐसे पशु पक्षी रहते हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनको कोई नहीं पालता, उनका रहने का कोई घर नहीं है, उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका जीवन प्राकृतिक है। जितना अपने जीवन को हम प्राकृतिक रखेंगे उतना हमारा जीवन सुखी होगा। जितना हमें आर्टिफिशियल में रहेंगे उतना हमारा जीवन दुखी होगा। क्योंकि कराते हैं पराधीन सुख सपने नहीं। आप किसी पर आश्रित हो गए तो मतलब आपको सुख आपका खत्म। तो इसलिए हमें अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से जीना है जितना हो सके। हम शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, कार्यशाला में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन के साथ प्रकृति को जोड़ना है, क्योंकि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। और इससे सबसे बड़ी बात है तेज की प्राप्ति होती है। वेद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है जिसको मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। वेद कहता है कि तेजोसि तेजो महिधेय, वीर्योसि वीर्यो महिधेय, बलम बलम महिधेय, ओजोस ओजो महिधेय। आयुर्वेद में आया है। आयुर्वेद कहता है कि हम आपके अंदर तेज है। तेज किसके अंदर है? सूर्य के अंदर है। आज देखिए सोलर की बात हमारे भारत पूरे वर्ल्ड में हो रही है कि हम सोलर से बिजली पैदा करेंगे। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। और भाग्य से हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां पे सूरज करीब करीब 11 महीने हमको अच्छा ऊर्जा देता है। एक महीने आप बारिश का या फॉग का हटा दें तो हम भाग्यशाली हैं। इसलिए हमारा कंसेप्ट, हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हुई सब सूर्य के मंत्र के हिसाब से, सूर्य के हिसाब सारी चीजें की गई। हमारे यहाँ कहते हैं कि वास्तु कहता है कि आपका जो, यदि सूर्य आपका जो मकान का रुख पूरा वमुख है
तो आप सबसे अच्छा मकान माना जाता है, क्योंकि उसमें वास्तु की सारी चीजें आपको मिलती हैं। सूरज उगता है पूर्व की तरफ उगता है, तो उसकी जो पहली रेज है, उसकी जो पहली किरण है, वो हमारे मकान के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक है। हमें इसलिए सुबह उठ करके आप सूर्य की यदि रेज लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, तो आपको कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। आजकल अब ये बड़ा हास्यास्पद होता है, हमारे यहाँ ऐसा देखा गया है कि लोगों के अंदर विटामिन B12 या उसकी कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल खराब है। हम सुबह ऐसा शास्त्र कहता है कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे की जो रेज है, जो उसकी किरण है, वो विटामिन बी सबसे दे देती है, विटामिन डी सबसे दे देती है। तो हमें उस समय अपने आप को उस सूरज की रोशनी के आसपास रहना चाहिए, तब हमें उसका कभी भी उसकी कमी नहीं होगी। लेकिन हम उससे, और दूसरी चीज, अपने को एक्सपोज रखना चाहिए। हम अपने आप को कवर कर रखते हैं, कमरे के अंदर, एसी के अंदर, ऑफिस के अंदर, रूम के अंदर। हम नहीं, इससे हम अपने जीवन को एक तरह से ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ भी जीते हैं जिससे हमारे अंदर कमी आती है। कभी नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रकृति में रहिएंगे तो आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। तो वह तेज की प्राप्ति हमें यदि करनी है तो हमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और इसकी 2 कथाएं मिलती हैं, उस कथाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमारे यहाँ शास्त्र में उसको कथा से जोड़ा गया है। कथा से क्यों जोड़ा गया है? कथा हमें प्रेरित करती है, हमें उदाहरण देती है, हमें सीख देती है कि जैसे उन्होंने कहा किया वैसे मुझे भी करना चाहिए। हमें कथा, हमें इतिहास का याद दिलाती है और कि आप इस तरह से जीवन यापन करें। तो इसमें जो 2 कथाएं हैं, वह एक आती है जो है, एक महिला की कथा आती है, जिसमें वो महिला जो है उसके पुत्र नहीं होते हैं। इसकी सूर्य की आराधना पुत्र के लिए भी, संतति के लिए, पुत्र नहीं कह सकते, संतति के लिए भी की जाती है। पुत्र और पुत्री में कोई विभेद, हमारे शास्त्र में कोई विभेद नहीं है। पुत्र हो या पुत्री हो, वह लायक होना चाहिए। तो कहते हैं ना, पूत कपूत तो कादन संचय, अपूत कपूत तो कादन संचय। पुत्र हो पुत्री हो, लायक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लायक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे आसपास के जो लोग हमें संस्कार देते हैं। संस्कार किसी स्कूल में नहीं मिलता, संस्कार हमें अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों से मिलता है। इसलिए हमें खुद संस्कारित रहेंगे तो बच्चे संस्कारित बनेंगे, हम खुद असंस्कारित रहेंगे तो बच्चे असंस्कारित बनेंगे। इसलिए हम खुद उदाहरण बने अपने बच्चों के, अपने समाज के, अपने लोगों के बीच। तो यह जो कथा आती है, वो एक महिला की कथा आती है, जिसमें उस महिला के पास कोई संतति नहीं है। तो वह सूर्य, किसी ने उसको कहा कि जब आदमी कष्ट में होता है तो कहाँ जाता है? गुरु के पास जाता है, अपने से बड़े के पास जाता है, अपने से जो बुजुर्गों के पास जाता है, और कहता है कि हमें ये कष्ट है, इसका क्या निवारण है? तो वह एक जाती है, एक गुरु के पास जाती है, गुरु से पूछती, कहती है कि महाराज हमारे पास पुत्र नहीं है, कोई संतति नहीं है, तो मैं संतति होगी क्या? तो कहते हैं कि देखो, सूर्य आराधना करो। यह सूर्य षष्ठी का व्रत बताते हैं कि सूर्य षष्ठी का व्रत करो तो तुम्हारे अवश्य रूप से एक संतति होगी, पुत्र या पुत्री होगी। वह सूर्य आराधना शुरू करती है और उसके बाद उसे संतति उसको होती है, पुत्र होता है। अब पुत्र होता है तो आपको पता है कि कितनी खुशी होती है। जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको, जिसको भूखे भोजन मिल जाए, पुत्र नहीं है, लड़का नहीं लड़का मिल जाए, मकान नहीं मकान मिल जाए, कपड़ा नहीं कपड़ा, कितनी खुशी होती है। तो कहते हैं कि एक स्त्री की पूर्णता तब होती है जब उसके बाद कोई संतति हो, कोई लड़का या लड़की हो, तभी वो स्त्री पूर्ण मानी जाती है। तो वो भूल जाती है, वो जब पुत्र हो जाता है तो वो अपने उसके माया में इतना व्याप्त हो जाती है कि सूर्य षष्ठी को, व्रत को भूल जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि व्यक्ति को जब कोई चीज मिल जाती है तो उसका महत्व खत्म कर देता है, उसको अपने जीवन से निकाल देता है। हम अपने माँ बाप को के आधार पे बढ़ते हैं, उनको हमारे जीवन के आधार स्तंभ है, और हम कहीं अपने माँ बाप को, बुजुर्ग को भूल जाते हैं। तो तब समस्याएं आती है, तो वह भूल जाती है। और जो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने को शादी होती है, तब भी वो भूल जाती है। उसके बाद वो शादी के बाद जब बच्चा शादी करके अपने बहू को घर में ला रहा होता है, रास्ते में जंगल के, अब उस समय लंबी दूरी होती थी, उस समय तो हवाई जहाज ये सब चीजें नहीं थी, तो लोग बैलगाड़ी चलते थे। तो उस आ रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ाव में रुका, रात के समय वही वो डेथ कर गया, मर गया। अब वो हाहाकार बच गया, क्या हो गया? तो उसके बाद सूर्य षष्ठी माँ आई। षष्ठी माँ ने उसकी पत्नी को सपने कहा कि देखो, इसकी माँ ने सूर्य षष्ठी व्रत भूल गई, इसलिए जो है इसको इसके कष्ट हुआ है। यदि वो व्रत हम इसको जिंदा करते हैं और उसको बोलो व्रत अवश्य करें, क्योंकि सूर्य की आराधना करने से ही इसको प्राप्ति हुई है। तो वह सूर्य व्रत करती है और पुनः उसका जीवन जो है सुखमय होता है। दूसरी कथा जो आती है, एक महिपाल की कथा आती है, उसमें भी सेम कंसेप्ट है। इसके पीछे भी मेन यही की संतति की बात है, और उसके साथ भी यही घटना होती है। तो 2 कथाएं जो है वह भविष्य पुराण में आई हैं, जो सूर्य षष्ठी के बारे में यह वर्णित है।
इस व्रत का जो विधान है, वह स्कंद पुराण में इसका रेफरेंस मिलता है कि किस व्रत को कैसे करना चाहिए। अब वो जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो षष्ठी है, ये सूर्य जो षष्ठी जो माँ है, यह एक कार्तिकेय की पत्नी है। कार्तिकेय का विवाह जो है यह सूर्य, ये षष्ठी माता सुबह है और ये भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि बहन की पूजा करने से भाई खुश होता है। अभी हमने कल जो है यम द्वितीया जो था, भैया दूज मनाया, तो उसमें भाई बहन कह जाकर के उनसे मिठाई खाया, भोजन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। तो यह उनकी सूर्य की बहन है, इसलिए हम इनकी आराधना करते हैं। इनका नाम देवसेना है, जो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए कि दो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। जब बच्चा कोई पैदा होता है, बच्चा लड़का या लड़की पैदा होता है, तो हम छठे दिन उसको षष्ठी की छठियार जिसको बोलते हैं, वो पूजा करते हैं। उसमें भी उस समय भी हम उसी माता की पूजा करते हैं और उस माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस बच्चे को निरोग्य दो, इस बच्चों को आयु दो, इसको यश दो, इसको विद्या दो, अपने जीवन में आगे बढ़ाए। हम उस आराधना को करते हैं। ये छठे दिन, जन्म के छठे दिन होता है। अब मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बताऊंगा जो इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। आप कभी पुरी जाएं, पुरी के पास एक कोणार्क मंदिर है, जिसको सूर्य मंदिर कहते हैं। वह बिल्कुल ईस्ट में है, मतलब पूरब में है, और वहां से कहते हैं उदित, हमारे भारत में जब सूर्य पूरब से निकलता है तो उदित जगह है, वो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। आप कभी जाए, मैं गया हूं तो उसने मैंने दर्शन किया है। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, वो मंदिर है, और वहां पे सबसे पहले सूर्य की रोशनी आती है, सबसे पहले पड़ती है। तो वहां कोणार्क मंदिर में सूर्य की आराधना के लिए वह मंदिर बनाया गया था, और वहां काफी लोग जाते हैं, पर्यटक स्थल है, बहुत सुंदर जगह है, आप अवश्य जाकर के उसका दर्शन करें। उसके बाद हम पश्चिम में, गुजरात में इसका एक मंदिर है जो सौराष्ट्र में है, मोंडेरा में, और उसको नाम है, उस मंदिर का नाम है सूर्याष्टक। अब देखिए कितनी ये वैज्ञानिकता है कि पूर्व से सूर्य उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो दोनों जगह इस मंदिर का विधान है। मेरे हिसाब से मैंने इसका रिसर्च किया, मैंने देखा कि जो सौराष्ट्र है सौर्याष्ट है। सौराष्ट्र मतलब सूर्य का जगह, सूर्य का राष्ट्र मतलब सूर्य का स्थान। तो उस सौराष्ट्र को उसका विखंडन होते हुए फिर सौराष्ट्र हो गया, इसलिए वहां सोमनाथ का मंदिर भी है, बिल्कुल पश्चिम में है। वही बड़ा सुंदर मंदिर है, समुद्र के किनारे है, आप कभी दर्शन करें। और बहुत ही ज्योतिर्लिंग में है, सौराष्ट्र से सोमनाथ से उसका वर्णन आया है। तो वह भी यह जो मंदिर है, जो सौराष्ट्र जिस प्रदेश जिसको बोलते हैं गुजरात में है, वो सौराष्ट्र है, मतलब सूर्य का राष्ट्र है, सूर्य की जगह थी, इसके नाम से विदंती होते हुए सौराष्ट्र रूप से ऐसा वर्णन मिलता है, वो पश्चिम मिलता है। कुछ हमारे विदेशों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारा जो ज्ञान है, पूरे विश्व में इसका स्थान है। एक स्थान मिलता है मिस्र में, लग्जरी मंदिर है मिलता है, जो सूर्य का मंदिर है, सूर्य की तरह का मंदिर है, और वो भी उपलब्ध है, लोग वहां घूमने जाते हैं, तो वो सूर्य मंदिर के नाम से फेमस है। दूसरा, मैक्सिको में तिजोतार मंदिर है, जो मिलता है सूर्य मंदिर के नाम से मिलता है, तो हम वहां लोग जाते सूर्य की आराधना करते हैं। इस तरह से यह सूर्य षष्ठी जो व्रत है, हम इसका पूजन करते हैं। यह चैनल आपको जो है स्वास्थ्य की तरफ से बताया गया। मैंने इसमें पूरा प्रयास किया सारी चीजों को, ऐतिहासिक चीजों को, परंपरागत चीजों को जोड़ने का, और इसमें जो है हमने जो भी संबंधित चीजों को बताने का। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसको अधिक से लोगों को पहुंचाएं। धन्यवाद।